आगे लीडर कैसे कैसे भारी भरकम लोटो जैसे, खागे कौम के सारे पैसे फिर भी भूखे नंगो जैसे। पब्लिक है बिजली से बेहाल, करे पैया जाम हड़ताल, रोए सारी रात माम, ना ही चैन ना आराम, तुम ठंड प्रोग्राम। खत्म हो गया उसामा फिर क्यों ड्रोन का हंगामा, ये है महमू के ड्रामा, ओ बाजी ओबामा, हम तेरे हैं गुलाम। बोले रईसानी नवा चोर हो या डाकू, लीडर लीडर है जनाब, उनका पढ़ा लिखा पंजाब, ये भी बांटे लैपटॉप, करे फोन पे खिताब। वजारत मौलाना का बुरा जहराने बेहिसाब, सारे बेमुल्के नवाब, उनकी बोली है निराली, सब झूठम 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 झूठ चुताली। ये सियासत की है जात कबूल मुशर्रफ बाकियात, ये है कैसा इनकलाब, बोले चौधरी शुजात, लोटे भूले ना ये बात, 4 दिन की चांदनी है फिर अंधेरी रात। कैसे कैसे छोड़ो देखे छोड़ो देखे छोड़ो देखे न्यूज़ कैफे। दुनिया के तमाम मुसलमानों को रमजान करीम के बाबरकत महीने की मुबारकबाद। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में हर साल रमजान और ईद के मौका पर चांद के हवाले से इख्तलाफात क्यों पैदा होते हैं? कुछ पता है? नहीं, हम आपको बताते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह अमेरिका है। तो समझ में आया? नहीं भाई, जब आप चांद को अमेरिकन टेलीस्कोप से देखेंगे तो इख्तलाफात तो पैदा होंगे ना, क्योंकि अमेरिका जहां भी गया वहां इख्तलाफात ही पैदा हुए। बहुत कुछ है न्यूज़ कैफे में, मगर सबसे पहले हेडलाइंस। बेटे की जीत पर साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी खुशी से ढोल की थाप पर रक्स करने लगे। ये वक्त जो है वो तकरीरों में जाया करने का नहीं है, बल्कि डांस करने। आप भी डांस करें मेरे साथ, डांस करें, आप भी डांस करें, डांस करें। मैं बहुत ढीठ मट्टी से बना हुआ हूँ, किसी बात पर भी खुश नहीं होता। वबाल ठाकुरे का ताजा तरीन बयान। मैं कभी खुश नहीं होता, भले मेरी लॉटरी निकल जाए। पाक भारत क्रिकेट सीरीज पर कप्तान मिसबाहुल हक और महेंद्र सिंह धोनी के दरमियान दिलचस्प मुकालमा। फिर रजिया गुंडों में फंस गई, शीला भी तेरी जवान है और मुन्नी भी तो बदनाम है। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को बहरान से निकालने के लिए फिल्म प्रोड्यूसर रशीद गूगल ने साइंसी डायलॉग का नया फॉर्मूला मुतारिफ करवाया। तू कहे तो फाइल डाउनलोड करूं, तू कहे तो डिलीट करूं, तू कहे तो ब्राउजिंग करूं, तू कहे तो चैट करूं। मौलाना फजल रहमान ने हुकूमत में हिस्सा बेमुताबिक जुस्सा का मुतालबा कर दिया है। हमने अपने आप को पेश किया था जरदारी का हजूर के हम पे एतमाद करें, लेकिन उन्होंने हम पे एतबार ही नहीं किया। हंगामा है क्यों बरपा, सप्लाई ही तो खोली है। नेटो सप्लाई के हवाले से सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने तमाम सवालात के जवाबात गजल की सूरत में पेश कर दिए। हंगामा है क्यों बरपा, सप्लाई ही खोली है। न्यूज़ कैफे में खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट नईम साकिब। नाज़रीन, वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ का कहना है कि जमहूरी हुकूमत को डिक्टेट करने वालों का दौर गुजर गया। राजा साहब, उनके दौर को छोड़ें, सबसे पहले ये सोचें कि आपका दौर भी गुजरने वाला है। नाज़रीन, एक सिरे पर एक बाप नाहल होता है तो दूसरे सिरे पर बेटा अहल हो जाता है। ये सियासत भी अजीब खेल है। खैर, देखते हैं, आगे भी इलेक्शन होने वाले हैं। ये एफी ड्रीम का कितनी देर तक असर रहता है, क्योंकि अब अवाम जाग गए हैं। बस चारपाई पे उतरना बाकी है। जब वो चारपाई से उतर जाएंगे तो फिर इन्होंने सियासतदानों को छोड़ना नहीं है। तो देखते हैं पकड़े जाने से पहले की खुशियां। सर, आप अब्दुल कादिर गिलानी की फतह पर क्या कहना चाहेंगे? मेरे अजीज हमवतनों,
अपने नाअहल वज़ीर आज़म का सलाम कबूल करो। आज का मैं बहुत खुश हाँ कि मेरा मुंडा आवाम तो अहल करार दे देता है क्या। मैं आपसे वादा करता हूँ कि अब्दुल कादिर गिलानी आपके वो काम करेगा, वो काम करेगा, आपके सारे काम करेगा। और अब आज के बाद जो है वो हमारा कोई भी जो अजीज साथी है, वो दोस्त है, वो बेचैन नहीं सोएगा। ठीक है, हम जो है वो खुद घर घर जाके एफर्ट्रीन पहुँचाएंगे, क्योंकि अब्दुल कादिर की जीत ने मूसा गिलानी और एफर्ट्रीन को बुला दिया है। ये बातों का वक्त नहीं है। पंगड़े पाओ, खुशियाँ मनाओ, पंगड़े पाओ, आप उसी भी नचो। क्या पत्थर दे बीटे का मुँह लैके खलोते तुसी। जहाँ तक तलक है जीत का, तो बात ये है अब्दुल कादिर के जीत ने यह साबित कर दिया है कि हम जो है वो नाअहल नहीं है, हम बेमुराद नहीं है। हम जो 4 साल में नहीं कर सके हैं वो अब्दुल कादिर ने 6 महीने में कर दिया। पंगड़ा पाओ भी, पंगड़ा पाओ। देखा जहाँ तक ताल्लुक है 25 तारीख का, तो अगर 25 तारीख को राजा परवेज़ अशरफ को घर जाना पड़ता है, तो अब्दुल कादिर भी घर से जाएंगे और प्राइम मिनिस्टर बनकर कौम की बाकी जो है वो खिदमत करेंगे। पंगड़ा पाओ बे। देखें मेरी बात सुने। मैं तो कहता हूँ कि आवाम आए और देखें कि ये आवाम के साथ क्या हुआ है। ये बिल्कुल खुशी का समा है, सब लोग नाच रहे हैं। ये दूसरी बार ऐसा समा हुआ है। पहले अब्दुल कादिर गिलानी के पैदाइश पर ऐसा समा डांस हल्ला गुला हुआ था, और अब जो है वो अब्दुल कादिर की गिलानी की जीत पर ऐसा समा हुआ है। मैं कहता हूँ कि कौन कहता है कि सियासतदान जो है नलायक है, आवाम नलायक है, वो अनपढ़ है। और देखें ना कि उन्होंने क्या किया है। अब्दुल कादिर गिलानी जीत गया, हम जो है वो अहल हो गए हैं, और आवाम को पता ही नहीं है कि उसके साथ क्या हो गया। ये वक्त जो है वो तकरीरों में ज़ाया करने का नहीं है, बल्कि डांस करने है। आप भी डांस करें मेरे साथ, डांस करें, आप भी डांस करें, डांस करें। आपने देख लिया किस तरह खुशियां मनाई जा रही हैं, कभी लुड्डी, कभी भंगड़ा, कभी डांस, मगर आखिर में नो चांस। आपका क्या ख्याल है? वही जो मेरा है? चले ठीक है। नाज़रीन, हमारे वज़ीर आला पंजाब जनाब शहबाज शरीफ साहब हमेशा बहुत आला किस्म की परफॉर्मेंस देने की कोशिश करते हैं। जब उनको ये पता चला कि साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी और चौधरी शुजात ने मेहदी हसन को ट्रिब्यूट पेश किया, तो उन्होंने फ़ौरन हमसे रब्ता किया और कहा कि अगर वो ट्रिब्यूट पेश कर सकते हैं तो मैं ट्रिब्यूट क्यों नहीं पेश कर सकता। मैं भी ट्रिब्यूट पेश करूंगा और न्यूज़ कैफे में पेश करूंगा। तो आइए आप भी देख लें उनका पेश किया हुआ ट्रिब्यूट। मैं हूं आपके होस्ट डॉक्टर फरदौस आशिक अमान। मैं एक ट्रिब्यूट लेकर हाजिर हुई हूं जी। ये सियासी लोग भी मेहदी हसन से उतना ही प्यार करते हैं जितना कि बाकी सारी आवाम प्यार करती है, तो इसीलिए हम एक प्रोग्राम लेकर हाजिर हुए हैं कि हम जो है ना वो मेहदी हसन साहब को ट्रिब्यूट पेश करेंगे। इसमें जो है ना वो बड़ी पर्सनालिटीज़ ने ना हिस्सा लिया है,
तो नाजरीन अब मैं जिस सिंगर को बुलाने जा रही हूँ, बल्कि मैं क्या बुलाने जा रही हूँ, जमहूरी हुकूमत है वो भी घुस आए हैं, ज़बरदस्ती घुस पड़ते हैं, टपक पड़ते हैं जी, जलाओ गिराओ करते रहते हैं, कहीं तंबू लगा के बैठ जाते हैं, कहीं खुली कचहरी लगाते हैं, कहीं तंग कचहरी लगाते हैं। हमें तो बिल्कुल उनके समझ ही नहीं लगती है। वह जमहूरियत के नाम पर, लॉर्ड शेडिंग के नाम पर एहतजाजी रैलियाँ निकालते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, आगे लगाते हैं, जलाओ गिराओ करते हैं, और यहाँ पर यकीनन वो बिल्कुल गज़ल को तोड़ फोड़ करने के लिए आए हैं और गज़ल को जलाने आए हैं जी। तशरीफ़ लाते हैं अपनी तरफ से, गज़ल गाने के लिए आए हैं मियाँ शोबाज शरीफ साहब। राना साहब ज़रा ठीक से आइएगा। मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। मियाँ साहब यह मेहंदी हसन का ट्रिब्यूट है, कोई हबीब जालब का ट्रिब्यूट नहीं है। जो आप यहाँ सुनाने आए हैं ना वही सुनाए। क्या बात कर रही हैं, क्या बात कर रही हैं, क्या बात कर रही हैं? जो मैं गाऊंगा वही मेहंदी हसन होगा। मैं नहीं मानता, 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 मैं नहीं मान। ना मन वे भरावा ना मन, तू तो किसी की मानता ही नहीं। नाजरीन इन्होंने तो किसी की माननी नहीं है, तो आज की महफिल से हम आपसे इजाज़त लेते हैं। अल्लाह हाफिज। भगवान ने हमें बड़ी फब्बे कुटनी मिट्टी और सड़ियल आत्मा से बनाया है। मैं कभी खुश नहीं होता, भले मेरी लॉटरी निकल जाए। फिर रजिया गुंडों में फंस गई, शीला भी तेरी जवान है और मुन्नी भी तो बदनाम है।